You are late. चलो सर्व करो सबको। Be careful. हाँ। Mrs. Sehgal, how are you? आपने सही पहचाना, ये कबीर मित्तल ही है। आप सब तो जानते ही होंगे। वो एक्चुअली क्या है ना, इनको नौकरी की जरूरत थी, पैसों की भी, तो हमने अपनी फैक्ट्री में ही इन्हें जॉब दे दी। और आज पार्टी थी तो हमने सोचा क्यों ना थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दे दिए जाए, इन्हें वेटर रख ले। You see, हमारा दिल बड़ा है, हार्ट। Mrs. and Mr. Anderson, here. There you go. I hope you like it. Well, आप लोगों को तो पता ही होगा, जब भी हमारे घर में पार्टी हुआ करती थी, मैं हमेशा बार काउंटर के पीछे रहता था, बिकॉज मुझे लोगों को सर्व करने में ना बहुत अच्छा लगता है, मेरे दिल को सुकून मिलता है। Well, इस तरीके से काम का काम भी हो जाएगा और पैसे के पैसे भी कमा लिए जाएंगे। चोपड़ा साहब, मैं क्या कह रहा था, ये स्पेशल ड्रिंक स्पेशली आपके लिए एक्स्ट्रा लार्ज ग्लास में, बिल्कुल आपके एक्स्ट्रा लार्ज कोट की तरह, लीजिए प्लीज। ओह चुरचुरियन मंगतीवाड़ा, मेरी छोड़, तू अपनी औकात देख। एक्स्ट्रा स्मॉल, और तेरे पे यही सूट करता है। चोपड़ा साहब, हमेशा से बोलता है हूँ, आज फिर से कहूंगा, बड़े मजा किया हो। इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। रिलैक्स रानी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देख क्या होता है। कितना अच्छा लग रहा है ना, आज ना ही तू बाहर गया और ना ही तूने ध्रुव, माँ की बात सुनाकर तुझे भी अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं तेरे लिए सब्जी लेकर आती हूँ। ये ले सब्जी ले, आज तेरी पसंद की बनाई है। गर्मी तो इतनी पड़ रही है जैसे सूरज भगवान खुद अपने लिए घर ढूंढने निकले हों। सड़क पे मर गई रे। ऐसा है, 4 पैसे बचाने के लिए मगजमारी करने दुकानदार से अब मैं ना जाऊंगी सब्जी लेने, इनमें से किसी को भेजूंगी। अरे वाह, ये अच्छा किया जिसने भी किया है, समझदार। अरे चाची, चुप रहे, ये लेन दे। अरे हम गरीब क्या हुए भाभी, कोल्ड ड्रिंक टाइप्स ने अपना टेस्ट ही चेंज कर दिया। सुनो बेटा, तुमसे बात कर रही हूँ। मुझसे? यस, अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू। सो मैंने सोचा टिप दे देती हूँ, ये लो। बेइज्जती झेलते अच्छा हो या छिपाते अच्छा हो, ये बताना जरा मुश्किल पड़ रहा है मुझे। मजा नहीं आ रहा कबीर, कुछ तो बोलो, कोई डायलॉग मारो, जैसे कि हर काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ तो बोलो। नो रिएक्शन। या फिर तुम्हें ऐसे जीने की आदत हो गई है?
गरीबी रेखा। डायलॉग सुनना है ना तुम्हें? उसमें तो बेस्ट हूं मैं। बेइज्जती का मजा लेना चाहती हो तुम, राइट? तो थोड़ा सा वेट करो। पार्टी खत्म होने से पहले तुम बहुत बेइज्जत होने वाली हो। और हाँ, अगर रोक सकती हो तो रोक लो। मैं डर गई। Oops. And thanks for the tip. Yeah. You're welcome. अब आएगा मजा। वाह ध्रुव, क्या गाड़ी लाया है, ये तो रुक ही नहीं रही। बाबूजी, इसे छोड़ो, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। बैठो बैठो बैठो। ये चंदा, सब्जी के बहाने कहीं ठेके तो नहीं चली गई थी? चंदा, अरे क्या कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो? मैं पागल नहीं हुई हूँ भाभी। ओ सॉरी भाभी, मैं पागल नहीं हुई हूँ, पागल हुए आप लोग। अरे गाड़ी में ओवरलोडेड पेट्रोल भरा दिया, रुक ही नहीं रही। कहाँ निकल गए ड्राइव पे? अच्छा और अच्छे टाइम पे आ गए। सुनो, लॉन्ग ड्राइव पे ले चलती हूँ, बैठो जल्दी। चंदा, मम्मी! अरे भाई कुछ करो इसका। बाबूजी एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया बाबूजी। रमो रमो, एक्सीडेंट हो गया बाबूजी। बाबूजी लग रहा है इसको सब कुछ सहन नहीं हो रहा है, सदमा लग गया है। Check, check, check. Mic testing. 1, 2, 3. Check. Mic testing. 1, 2, 3. Welcome everybody. हमारा इंडियन ट्रेडिशन ये कहता है कि बिना नाच गाने के पार्टी जो है बिल्कुल अधूरी हो जाती है। पार्टी इज इनकम्प्लीट विदाउट सॉन्ग, डांस। ABCD आऊं आऊं आऊं। ये क्या नया कबूतर छोड़ने की फिराक में तू? मैंने सोचा कि पार्टी में अगर नाच गाना डांस वगैरह ये सब ना हो ना, तो पार्टी जो है वो थोड़ी मनहूस हो जाती। और मनहूस से याद आया, कैसे है? जो भी कर रहा है ना तू सही नहीं कर रहा, समझा? जो भी कर रहा हूँ ना मैं संभाल लूंगा। थोड़ी नोटी होते जा रहे हो। I saw Indian movie song. अच्छा है, हम देखता है। अरे लवली, लव यू। क्या बात है? ये क्या कर रहा है अम्मा? वैसे आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है मेरे पास। हमारी जो पूजा मैडम है ना, शी इज अ ब्रिलियंट सिंगर एंड आज आप सबके लिए वो एक गाना पेश करेंगी। So everybody put your hands together for पूजा शर्मा। पूजा, come on पूजा, come on। Come on पूजा जी, come on। पूजा, come on पूजा। इस जोकर ने तो आपको फंसा दिया जी। क्लाइंट भी इतना इम्पोर्टेंट है ना जी कि अगर ये लोग बोल रहे हैं, इतना जोर डाल रहे हैं, तो आप नहीं, मतलब अगर आपसे हो सकता है तो। अगर ये नाराज हो गए ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी जी। नहीं, क्या है ना कि क्लाइंट को भी तो अपने हाथ पे लेना है ना। ओके। पूजा, पूजा, पूजा। बच के तू रहना रे, बच के तू रहना, नहीं दूजा मौका मिलेगा संभलना। बच के तू रहना रे, बच के तू रहना, नहीं दूजा मौका मिलेगा संभलना। कहीं भी छुपा हो तुझे ढूंढ लेगा, ये है इश्क समझा, तुझे कर ही देगा खलास। हे खलास। थैंक यू। अभी खेल खत्म कहाँ हुआ है पूजा जी? Brilliant, almost like a nightingale. I hope आप लोगों को ये गाना बहुत पसंद आया हो। Very nice. बहुत अच्छी गाई, ऑलमोस्ट लाइक प्रोफेशनल।
हाँ, तो इस अच्छी प्रस्तुति के लिए आपको आई थिंक कुछ पेश करना चाहिए पूजा जी को, नहीं? Some token of appreciation, I feel. We don't have anything. कुछ नहीं है. Uh-oh. Let me help you. ये लीजिए. Very well done, Miss Pooja ji. बहुत अच्छी गाई. Very nice. थैंक यू। क्यों चोपड़ा साहब? कहा था ना मैंने, पार्टी मनहूस नहीं होने दूंगा। बड़े शरारती हो। तो आज एक बात तो तुम्हें क्लियर हो गई होगी, कबीर मित्तल अपने वादे से कभी मुकरता नहीं है। कहा था ना मैंने, ये पार्टी खत्म होने से पहले पहले तुम्हारी बेइज्जती का मजमा सबके सामने होगा। देखो, ना मुझे चीखना पड़ा, ना चिल्लाना पड़ा, ना लड़ना पड़ा, ना कोई डायलॉग बाजी। बस जो कहा था सो कर दिया। बस वक्त का इंतजार करो। एक और वादा याद है ना तुम्हें? ये सब कुछ तुमसे वापस लूंगा मैं। वक्त पलट रहा है पूजा शर्मा, और बहुत जल्द ये वादा भी जरूर निभाऊंगा तुमसे मैं। मम्मी सब लोग। मम्मी ऊपर बैठो। नीचे बैठूंगी। नीचे बैठो। जी हाँ मम्मी। बस। अरे क्या हो गया इसे? ये कुछ शराब वराब पी ली क्या इसने? बाबूजी, मैं ठेके पे नहीं गई थी। मैं 4 पैसे कम करा के सब्जी लाई और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी। कोल्ड ड्रिंक में शराब मैंने मिलाई थी। चंदा चाची को तो पता ही नहीं था कि वो कोल्ड ड्रिंक मेरे लिए थी। अपनी तरह चंद्र टाइम्स को बेवड़ी बना दिया। ध्रुव, तूने मुझसे कहा था कि तूने शराब छोड़ दी है। तूने मुझसे झूठ बोला। ध्रुव बेटा, अब इस उम्र में ये दुख दिखाओगे? हाँ? छुप छुप कर घर में शराब लानी शुरू कर दी? क्या है? दादाजी, मेरा शराब पीना या फिर हम सबका उस औरत के टुकड़ों पे पलना जिसने हमें इस हाल में पहुंचाया, इन दोनों बातों में ज्यादा फर्क नहीं है। जाने देना बेटा, अब सांप को छेड़ेगी तो फुंकार तो मारेगा वो। जब तक बदला नहीं ले लेगी ना, तब तक शांति नहीं मिलेगी इसे।
ब्लडी वेटर। कौन लेके आया इसे यहाँ? हाँ? सॉरी सर, मेरी गलती थी। यू पापी गुड़िया, तेरी गलती थी। हाँ? अभी दान कल्याण कर दो तेरा यहीं पे। लड़ी नौकर, तेरा बाप यहाँ के मेरे डेढ़ जूते धोएगा। हाँ? दबंग -2 हट परे, ये मेरा बेटा है। जो तूने इसको छुआ ना तो मैं तेरे को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अगली बार हाथ लगाने से पहले 10 बार सोच लेना और अदब से पेश आना। पापा ये फौलाद है या लोहा मैन? सॉरी मैडम जी, दबंग -2 ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। ओए इधर आ। ये है जी मेरा बेटा, मैंने बताया था ना वो मुंबई में पढ़ रहा है MBA, वो अब इधर आ गया जी। पर मैडम इस कांड की भरपाई कैसे होगी? हर चीज की कीमत होती है चोपड़ा जी। इस टूटी हुई बोतल की भी कीमत है, और ये कीमत थोड़ी महंगी पड़ेगी कबीर को। अरे हमने देखा तूने बोतल तोड़ी है, इस तरह से घटिया तरीके से खुंदक निकालेगा? मैंने कहा ना बोतल मुझसे नहीं टूटी है। मुझे गिराया गया था। क्या? तुम्हें किसी ने गिराया था? किसने? तुमने देखा था किसने गिराया था? किसी ने भी देखा था? हमारे वेटर को किसने गिरा दिया? देख भाई, तूने ना अपने दिमाग में बड़े तोते पाल रखे होंगे, पर कानून तो अंधा होता है, खाली सबूत देखता है तो दिखा। चलो थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ, तुम सबूत लेकर आ जाओ कि किसी ने तुम्हें गिराया था और ये बोतल गलती से टूट गई। क्या हुआ? सबूत नहीं मिलेगा तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखो ये बोतल तो टूटी है तुमसे, और ये बहुत महंगी शैंपेन है, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी 25,000। या तो फिर तुम्हारी 2 महीने की सैलरी मैं काट दूंगी। सोच लो कबीर, क्या हुआ? जल्दी डिसाइड करो, टाइम वेस्ट मत करो। 25,000 या 2 महीने की सैलरी? अब डिसाइड तुम्हें करना है। क्या हुआ? दर्द हुआ? शायद दुखती रग पे मैंने पाँव रख दिया है ना? देखो मुश्किल तो होगा। अब क्या करोगे तुम? चोरी करोगे? डाका डालोगे? क्या करोगे कबीर? एक तरफ भूखा परिवार और दूसरी तरफ 25,000। क्या करेगा कबीर मित्तल? अब कबीर मित्तल कहाँ रह गया था तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। वो क्यों बुलाया था उसने घर पे, पूजा ने? मैं तुम्हें प्रमोशन देने वाली हूँ। अब तुम एक कंपनी के मामूली वर्कर से एक वेटर के ओहदे पे आ गए हो। अरे बाप रे, इतने सारे सवाल एक साथ। ये सारे सवाल बनते कहाँ हैं? वो पूजा शर्मा की फैक्ट्री में। वो फैक्ट्री आपकी है। मेरी बात को मजाक में मत उड़ा। क्यों बुलाया था उसने घर पे? मॉम, सिर्फ मुझे तो ना बुलाया था, सबको बुलाया था। पहले सारे फैक्ट्री वर्कर्स उसके घर पे गए, वहां पे मीटिंग हुई, उसके बाद वापस फैक्ट्री में काम, ओवर टाइम, बस दैट्स इट।
खुश? ठीक है, चल तू आराम से बैठ, मैं तेरे लिए अभी खाना गरम करके लाती हूँ। एक सेकंड, आप यहाँ पे बैठिए और आपको हर बात पे परेशान होना जरूरी है? कभी तुमने ये खाना खाया या नहीं खाया? हाँ खैर, एनीवेज, आप ना ऐसे मेरे सर पे ना ऐसे करके आए, आज तो सारी टेंशन दूर हो जानी। मॉम, आपको याद है आप बचपन में मुझे और भाई को बताया करती थी कि बेटा पैसों की ना कद्र करना सीखो, उसे थोड़ा बचाना सीखो। और उस वक्त हमारे पास इतने पैसे थे कि ये सब बातें ना हमें बोरिंग लगती थी। ऐसा लगता था जैसे मॉम ना हमेशा बेकार की लेक्चर दे रही है। अब जाके मुझे रियलाइज हो रहा है कि आप जो कहते थे ना बिल्कुल ठीक कहते थे। क्या हुआ है कबीर? मॉम, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कुछ हुआ है, ऐसे ही बोल रहा हूँ। फैमिली की हालत देख के मुझे लगा कि ऐसी मॉम जनरली। अच्छा कबीर, तो मेरी सब बात मानता है ना? मेरी बस एक बात और मान ले, अपनी जिद छोड़ दे, लड़ मत इस पूजा शर्मा से। हमारी किस्मत में जो भी है ना वो भगवान हमें देगा। हम सब किसी दूसरे शहर में चलते हैं और नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। हाँ नहीं मॉम, जैसा आप सोच रही है ना वैसा कुछ नहीं होने वाला। ये जो लड़ाई है ना मॉम, एक टाइप का युद्ध है मेरे लिए। यहां से कभी भागूंगा नहीं मैं। मॉम, आपको उसी घर में लेके जाऊंगा जिस घर से आपको निकाला गया है। और अब चाहे जो हो जाए, पूजा को हारना होगा बस। मैडम जी, ये लीजिए। वैसे मैडम जी आप ना सच में बहुत ही कमाल हो। क्या तनतनाट वाला एकदम रेपटा खींच के मारा है अपने कबीर के गाल। दिमाग बनना गया होगा उसका। अब पता चलेगा उसे कि अभी पैसे का जुगाड़ कहां से करेगा वो। और सच बताऊं ना मैडम जी, ये आगे से ना आप ये कबीर वबीर के चक्कर में मत पड़ो, उसका टेंशन छोड़ दो। वो मैं और रंजीत, मतलब मेरा बेटा, वो उसको हैंडल कर देंगे। नहीं, आप ही की परमिशन से। रंजीत, ऑफ कोर्स। अच्छा सबक सिखाएंगे हम उसको, गुनाहों के देवता को। चोपड़ा जी। जी। मेरे और कबीर के बीच में जो इश्यूज है ना, वो हम दोनों के बीच की बात है। आप इसमें ना ही पड़े तो अच्छा होगा। फिलहाल आप कल की प्रेजेंटेशन पर ध्यान दीजिए, वरना कल हमारी यादों की बारात निकल जाएगी। ये क्या है? वर्कर्स की सैलरी कम कर रहे हैं हम? यस मैडम। वो क्या है कि इससे हमारा बहुत सारा फायदा होगा, हमें बहुत सारे पैसे बचेंगे और हमारे सारे वर्कर हमारे काबू में रहेंगे। गुड, वेरी गुड। थैंक यू मैडम। पता है मैं क्या सोच रही थी? एक काम करते हैं, हम वर्कर्स को सैलरी ही नहीं देंगे। कितने पैसे बच जाएंगे कंपनी के, है ना? अरे मैडम जी, आप भी कमाल की बात कर रही हैं। फिर वो हमारे लिए काम क्यों करेंगे? इतनी समझ है आप में? ये बात बड़ी जल्दी समझ गए आप। वर्कर्स है वो लोग, मेहनत करते हैं, इतनी कमाई डिजर्व करते हैं, और वो पैसे बचाकर हमारी कंपनी को कोई फायदा नहीं होगा, समझे आप? इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो उनकी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए। 1000 रुपए सैलरी बढ़ा दो। जी? आप मच्छर देखा होगा ना आपने? जानते हैं वो कैसे जीते हैं? इंसान का खून चूसकर। लेकिन ज्यादा दिन टिक नहीं पाता, मर जाता है। मैं मेरी कंपनी को पैसा नहीं बनाना चाहती, और ये चीज मुझे मेरे डैडा ने सिखाई थी। गेट इट? जी मैडम। इसे चेंज कीजिए।
पापा जी, इसे कुछ नहीं आता जाता, यूजलेस पापी गुड़िया। वही पैर तो नीचे करके बैठ। इसी बात का तो फायदा उठाना है जी हमको कि उसको कुछ नहीं आता। कल कुछ ऐसा करिश्मा हो जाए कि वो पूजा प्रेजेंटेशन दे ही ना पाए, और प्रेजेंटेशन दे तू, फिर देख वो कैसे आंख बंद करके हम पे भरोसा करती है। और फिर तू देख मैं उसके भरोसे को कैसे कमीने तरीके से तोड़ता हूं। और बंद कर यार, ये सब बंद कर। अगर तूने ये बंद नहीं किया ना तो सच बता रहा हूं, रात को नींद में तेरे मैंने बाल कुतर देने हैं। फिर करते रहना छुई छुई छुई। मेरे बात पे ध्यान दे बच्चे, मेरी प्लानिंग पे ध्यान दे। वैसे भी मैंने बहुत पैसा लगाया तेरे MBA पर। सर हमारी 7 पुश्तों में कोई इंदौर से बाहर नहीं गया पढ़ने के लिए, साला कोई पढ़ा ही नहीं। पर मैंने तेरे को भेजा है मुंबई, टॉप क्लास के कॉलेज में, फॉरेन सामान। तू MBA की डिग्री लेकर आया ना? अरे पापा जी, ओ हाफ प्लेट बारीक से हूँ, कल प्रेजेंटेशन दे पाएगा ना अच्छे तरीके से? पापा कल दिखा दूंगा आपको, आई एम द शहंशाह। अम्मा, ये चाइनीज क्लाइंट्स के साथ मेरी डील होना बहुत जरूरी है। समझ सकती हूँ बिटिया, इस डील का होना तेरे लिए कितना जरूरी है। तेरी पहली डील है ना? अम्मा, बात सिर्फ मेरी नहीं है, बात उन बच्चियों की भी है जिनकी जिम्मेदारी मैंने ली है। बच्चियां? कौन सी बच्चियां बिटिया? आपको मैंने बताया नहीं ना, कुछ अनाथ बच्चियां हैं जिनकी जिम्मेदारी मैंने उठाई है। मुझे उनके लिए एक अनाथालय बनवाना है। उन बेचारियों का तो आश्रम टूट गया एक मॉल बनाने के लिए, इसीलिए हाल फिलहाल मैंने उनको किसी छोटी मोटी जगह पे रखा है, लेकिन वो लोग हमेशा वहां नहीं रह सकते। तो इस डील से जो पैसे मुझे मिलेंगे, उन पैसों से मैं उन लोगों के लिए अनाथालय बनवाऊंगी। बहुत अच्छा काम किया बिटिया, लेकिन पीके मित्तल का सिर्फ यही एक बिजनेस है जो प्रॉफिट कमा के दे सकता है। बाकी उसकी वो दवाइयों वाली कंपनी तो। इसीलिए अम्मा, इसीलिए डील होना मेरे लिए और भी ज्यादा जरूरी है। अगर ये डील भी फेल हो गई तो पीके मित्तल से लिए लगभग सारे बिजनेस बेकार हो जाएंगे। जब भी सोचती हूँ, छोटी छोटी बच्चियों के मासूम से चेहरे मेरे सामने आ जाते हैं। और फिर हर किसी की जिंदगी में अम्मा तो नहीं होती। तू कर लेगी बिटिया, तू सब कुछ कर लेगी। तू उन बच्चियों की अम्मा है। भाई साहब, शर्तिया इलाज है। सिर्फ एक बार यूज करके देखिए, उसके बाद आपकी जिंदगी में खुशहाली खुशहाली, आपकी चांदी चांदी। देखिए, मार्केट में इसकी कीमत है 90 रुपए, लेकिन सिर्फ आज के लिए और आपके लिए इसकी कीमत है 30 रुपए, 30 रुपए, 30 रुपए। भैया, ये क्या बेचने की प्रैक्टिस कर रहे थे आप? आपने जॉब छोड़ दी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मैंने सोचा कि थोड़ा पार्ट टाइम जॉब कर लिया जाए। क्या बोला, अगर थोड़े एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे घर में। बहुत प्रेशर है ना भैया आप पर। आप अकेले कैसे करेंगे भैया? मैं जॉब करूंगी, मैं कोई भी जॉब ले लूंगी भैया, मैं हेल्प करूंगी आपकी। कर लेना, फिलहाल कुछ जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। कॉलेज जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं? डेट पे ब्रो। वो क्या ना, आज कॉलेज बंक किया सिर्फ आज के लिए, आई प्रॉमिस। अब वो गर्लफ्रेंड को भी तो खुश रखना है। पैसे मिले हैं ना भैया इसे, आज घड़ी जो बेच दी वही उड़ाने जा रहा है। तेरी घड़ी बेची है क्या? भैया आप ना इसे बहुत छूट देते हो, एकदम हाथ से निकलता जा रहा है ये। भैया ऐसा नहीं लग रहा हम घर पे एक दादी लेकर आ गए? चुप कर, बड़ा आया। चुप रहे। अच्छा, तो यहाँ मटर गश्ती चल रही है तुम तीनों की, हैं? वो ध्रुव को फोन कर रही, ध्रुव फोन नहीं उठा रहा, जाके ढूंढो उसे। अरे मम्मी, मैं तो क्या?
पर मैं तो क्या, हाँ नहीं, जा रहा हूँ ना ध्रुव भैया को ढूंढने। हाँ जल्दी निकल, मेरा चाय पीने का टाइम हो गया। प्लीज। ओके ठीक, मैं जाके ध्रुव नहीं को। भैया, आप नहीं जाओगे, यही जाएगा। और आप अगर फैक्ट्री के लिए लेट हो गए तो पता है ना आपको वो पूजा शर्मा क्या करेगी। पूजा। अरे भाई, आप फैक्ट्री जाइए, मैं भैया को देखता हूँ। अम्मा बहुत नर्वस हो रही हूँ। पहला प्रेजेंटेशन है, वही वो चाइनीज क्लाइंट्स के साथ जो पार्टी में आए थे ना। वही वाले हैं? हाँ, बस प्रे करो सब अच्छे से हो जाए। लोग क्या सोचेंगे अगर कोई गड़बड़ हो गई तो। मैडम जी। अम्मा बाद में कॉल करती हूँ। अच्छा ठीक है। आ जाए। कम इन। मैडम, वो आप ठीक तो है ना? मतलब कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? कोई नर्वस तो नहीं है? नहीं, अगर नर्वस हैं तो मेरा बेटा है, MBA करा हुआ उसने मुंबई से, वो प्रेजेंटेशन दे देगा बढ़िया वाला। चोपड़ा जी, आपको क्यों लगता है कि मैं नर्वस हूँ? नहीं, ये मतलब मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो जस्ट हेल्प। गेट आउट एंड मेक श्योर कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। मैं प्रेजेंटेशन पे फोकस करना चाहती हूँ। ऑलराइट? जी मैडम जी। कबीर बाबा, पता चला मुझे, पूजा मैम ने आपको अपने घर क्यों बुलाया, वेटर बनाया आपको, और आप माने क्यों? हम सब ने सोचा कि हम काम रोकेंगे। विजय छोड़ना यार, मैंने भी मना तो ना किया था। छोड़ना, क्यों स्ट्रेस ले रहा है तू? क्या भाई, फालतू की पंचायती लगा के बैठे हो? काम क्यों नहीं कर रहे फुकटे इंदौरियो? वो मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, रिपेयर हो रही है। तो अरे फैक्ट्री में और भी तो काम है, फ्री का पैसा दे तुम लोगों को। चलो अभी तुम दोनों काम पे चलो, और तुम सब भी सुन रहे हो, वरना सोच लेना फूल बने अंगारे बन जाऊंगा मैं। सुनना, कैसे बनेगा? जादू से? बस 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 बता ना। देखो जी, अभी क्लाइंट आ रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए, फैक्ट्री का दौरा भी करेंगे, सब मेरे को काम करते हुए नजर आने चाहिए। चलो एक दफा में रफा दफा। कुछ काम कर लीजिए सर जी, कंपनी पे एहसान कर दीजिए, ठीक है जी? आइए। ओ चल बे इबले, तू चल, इधर चल, उधर कहाँ जा रहा है, इधर चल। बाबा यही मौका है, ये नया क्लाइंट बहुत जरूरी है पूजा मैम के लिए, इसीलिए तो पार्टी देके इतनी खातिरदारी की मीटिंग से पहले ही। ये प्रोजेक्ट अगर हाथ से गया ना तो काफी नुकसान होगा। हेलो, कबीर मिलना चाहता है मुझसे? ओके, भेज दो। एक्सक्यूज मी, ऐसे कैसे अंदर आ गए? गेट आउट, गेट आउट। बिना परमिशन के कैसे आ गए? बाहर जाओ और मे आई कम इन मैडम बोलो। मैं कम इन मैडम, अंदर आ सकता हूं मैं? प्लीज कौन बोलेगा? प्लीज मैम, अंदर आ सकता हूं क्या मैं? बोलो, क्या काम है? ओ, तो तुमसे 25,000 के बारे में बात करनी थी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। कबीर, तुम क्या करोगे? भीख मांगोगे या माफी मांगोगे? इज्जत से पैसे चुकाऊंगा।
बस थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। दिया, वक्त चाहिए ना तुम्हें? तुम्हारे पास 30 सेकंड है। What? करो अरेंज। पूजा देखो, मैं तुमसे यहाँ पे लड़ने नहीं आया हूँ। तुम्हें फाइन लगाना है तुम लगा सकती हो, लेकिन कुछ वक्त चाहिए मुझे। मैंने मना नहीं किया ना फाइन के लिए। That's it. हो गए तुम्हारे 30 seconds. Your time is up. अब मैं वॉशरूम जा रही हूँ। जब मैं वापस लौटूं, मुझे यहाँ नजर मत आना। अम्मा, हाँ वो प्रेजेंटेशन के लिए जा रही थी, सोचा आपसे एक बार बात कर लूं। जी बहुत घबरा रहा है मेरा। हाँ अम्मा, मैं थोड़ी देर बाद बात करती हूँ आपसे। हाँ, प्रेजेंटेशन के बाद। बाय। मीटिंग शुरू हो गई होगी ना कबीर बाबा? अभी देखा था मैंने उस गोरे को अंदर जाते हुए। बाबा, आप पूजा मैम से मिलने क्यों गए थे? सॉरी जी, मैडम जी, पूजा जी, लिटिल थोड़ा लेट। नो टेंशन, नो टेंशन। माय सन, प्रेजेंटेशन डू, नो वरीज। ओए, प्लान पक्का है ना? अरे यार, ये क्या कर रहा है भाई तू? हाँ, साले सारे फिल्मी लगे हुए मेरी राशि में। एक तरफ वो कबीर, दूसरी तरफ तू। कौन सी घटिया फिल्म से लिया ये आइडिया? सास बहू के खाने में जहर डालती है और जैसे ही बहू खाने जाती है एक काली बिल्ली आती है और डोंगा गिरा देती है। अगर तेरा ये घिसा पिटा फिल्मी आइडिया आज फेल हुआ ना, चांस ही नहीं है पापा जी। ओल्ड इज गोल्ड। आओ पापा डार्लिंग, पापी गुड़िया को सूप पिलाते हैं। पूजा, पूजा, पूजा गेट अप। पूजा उठो। पूजा, पूजा। हेलो जय, बेटा ध्यान से मेरी बात सुन। देख, एक एक गटर को छान मारी हो। हर गटर में तुझे झांक के ध्रुव को जरूर देखना है, उसे ढूंढ के लाना है हर हालत में। भाभी, ये ठेके भी तो गटर टाइप सी होते हैं। चंदा, फोन मुझे दो। भाभी, मैं बात कर रही हूँ ना। ओहो, लो। अच्छा, कर लो अपने मन की।
जय बेटा। जी बड़ी मम्मी। जरा ध्यान से, हर एक जगह पे ध्रुव को ध्यान से ढूंढना। अगर 1 घंटे में नहीं मिलेगा ना तो हम कबीर को बताएंगे। हाँ जी बड़ी मम्मी, मैं देखता हूँ। ध्यान से बेटा। ओके। आई एम सॉरी जी, सॉरी माय मैडम जी, पूजा जी लिटिल मोर लेट। आई थिंक जी शी इज द ना स्कैर्ड। डर? फर्स्ट मीटिंग ना जी, वो इंटरनेशनल क्लाइंट। बट नो टेंशन, माय टेंशन माय सन डू द प्रेजेंटेशन। ओके जी? पूजा चाहिए बट ओके, गिव प्रेजेंटेशन। यस पुत्र। नरक के द्वार के हीरो, ये किस में लगा हुआ है तू? पापा जी मॉडल्स अभी ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे तो तेरी तो काम आएंगे। कुछ हुआ नहीं, ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस तो तेरे में एकदम कुट के भरा हुआ है। तैयारी भी कुट के करी है ना? पापा जी एकदम टेंशन मत लो आप। शाबाश, चल। क्या हो गया है मैम को? नहीं, वो तो कंपनी डॉक्टर बता पाएगा। प्लीज कॉल करो जल्दी। हेलो मैम, मैं प्रियंका, प्लीज आप जल्दी से आ जाइए। पूजा मैम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। पूजा आप लोग प्लीज जाइए, काम करिए। क्या कहा डॉक्टर ने? वो बस आ ही रही है, प्रीमाइसेस में ही है। आप जिम जाते हो? आप बहुत स्ट्रांग है ना। लड़कियों को कैसे बिल्कुल हीरो की तरह उठाते हैं। I mean, जैसे अभी आपने मैम को उठाया। जाके देखो कि डॉक्टर कहाँ पे है। ओके। हाफ एन आवर तो हो गया है। जस्ट आई प्रे whenever no presentation giving me, so I pray. We need God soon. अच्छा नहीं है। पूजा not come, presentation not work. Very bad. खाली लौंडियों में ही दिमाग चलता है इसका। काम के नाम पे साला पत्थर के सनम। पूजा डॉक्टर प्लीज देखिए इन्हें। क्या हुआ? Let me check. कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने लंच में क्या खाया था? ओनली सूप। एक इंजेक्शन देना होगा, मैं अरेंज करती हूँ। अब वो चाइनीज टैंक के साथ मीटिंग है, उसका क्या होगा? वो लोग कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रहे हैं और मैंने सुना है अगर वो डील हमारी कंपनी को नहीं मिली तो कंपनी के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। कहीं इसी स्ट्रेस के कारण तो मैम की तबीयत खराब नहीं हो गई। मैम मॉर्निंग से बहुत टेंशन में थी। I think you should leave. Chali, let's chali. Sit, please wait. Excuse me, hello, guys. I'm so sorry to have kept you waiting for so long. My sincere apologies. Now you कौन है? Well, मैं कबीर मित्तल। पूजा को कोई जरूरी काम से घर पे रुकना पड़ा। Some family troubles. I hope you understand. Well, हाँ, पूजा ने सॉरी बोला है, माफी मांगी है, साथ में भिजवाया ये इंडो चाइनीज डिश। प्लीज इसे खाइए। इसे कहते हैं चाइनीज भेल। इसे खाइए, पूरा करिए, तब तक मैं प्रेजेंटेशन पूरी करता हूँ और जब तक आप इसका लुत्फ उठाएंगे तब तक मेरी प्रेजेंटेशन हो जाएगी पूरी। एंड चाइनीज भेल सर, थैंक यू।
चलिए आप लोग चाइनीज भेल स्टार्ट करिए और बैठिए प्लीज। इस जगह को क्या समझ के रखा हुआ तूने? हैं? छप्पन दुकान, सरोटे बस अड्डा, यहाँ पर सेव पोए और गरम चाय का ठेला नहीं लगाना। हाँ चलो दफा हो जाओ, एक दफा में रफा दफा। चोपड़ा साहब अब है बड़े मजाकिया। चलिए आप भी, आपके लिए भी लेके आता हूँ। बैठिए बैठिए प्लीज 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 बैठिए, आराम से, रिलैक्स। दिस इज गुड। नमस्ते नमस्ते। कल आई होप आप लोगों को मेरी प्रेजेंटेशन भी इतनी पसंद आएगी। तूने सच में प्रेजेंटेशन देना है? हाँ जी बिल्कुल, पूजा जी ने कहा है। लैपटॉप देख लीजिए, उन्हीं का है। देखिए देखिए। यू बेटा कल रात की पार्टी में थी राइट? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली मैम। इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। क्या करें, पैसा कमाना पड़ता है ना, तो वहां पे भी और यहाँ पे भी मल्टीटास्किंग। यू ईट आराम से, ड्रिंक आराम से, एंजॉय आराम से। हाँ नाउ आई जस्ट कम। चलो ए अधूरे अमिताभ बच्चन, क्या कर क्या रहे तू? ये बुलाओ भैया, क्या चाहता क्या है? कंपनी बचा रहा हूँ, लोगों की नौकरियां बचा रहा हूँ। ये अंदर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला ना हमारी कंपनी को, तो कंपनी डूब जाएगी। लोगों को डूबने से बचा रहा हूँ मैं। अगर कंपनी डूब गई ना चोपड़ा साहब, तो उसी डूबती कंपनी में तैरते हुए नजर आओगे। आपकी मैडम ना वहां अंदर बेहोश पड़ी हुई है। डॉक्टर ने रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओए यू ब्लडी काला पत्थर, तू औकात में आकर वर्कर है तू यहाँ पे, वर्कर की तरह दिखाई दे। और ज्यादा कबूतर उड़ाने की जरूरत नहीं है। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ तेरे को, आखिरी वार्निंग। अगर दोबारा उस कमरे में नजर आया तो तेरी टांगे तोड़वा के भट्ट सुअर से बांध के चिमन बाग चौराहे से लेके जेल रोड के चौराहे तक घसीटता हुआ ले जाऊंगा। ओके? अभी मैं खुद अपनी टांगों से चल के जाऊं या तुम्हारी टांगों से? बेटा मार्शल आर्ट्स कहते हैं इसे, तेरे बस का नहीं है। क्या पाला कैसे इसे? चल एक और ट्राई करते हैं। कम ऑन। खोतेदा पुत्र। सही कह रहे हो चोपड़ा साहब, खोतेदा पुत्र। ध्रुव भैया संभालिए अपने आप को, क्या हाल बनाया हुआ है? किसने मारा मेरे भाई को? मैंने मारा। अबे तेरी हिम्मत कैसी मेरे भाई को हाथ लगाने की? तो क्या आरती उतारूं? इसको बोला कि मेरे पैसे दे तो इतना टिका के बैठा था। यहाँ धर्मशाला खोल रखा है क्या? आराम से संभालिए संभालिए अपने आप को। हेलो सोनाली, हाँ ध्रुव भैया मिल गए, मैं उन्हें घर लेकर आ रहा हूँ। सबको बोल देगी टेंशन ना ले। आज के बाद ना मेरा भाई यहाँ पर आएगा ही नहीं, समझा? अगर फिर आया ना तो टांगे तोड़ के भेजूंगा। और ये बता पैसे कौन भरेगा? पैसे तो नहीं है मेरे पास, मैं एक काम करता हूँ, अभी इन्हें लेकर जाता हूँ, वापस आकर आपके पैसे दूंगा पक्का। क्या तू पैसे दे, नहीं तो इधर ही बांध के रखूंगा, तुम्हें भी और तुम्हारे भाई को भी, जब तक पैसे नहीं मिल जाते। एक सेकंड देखिए, इतने ही है मेरे पास। चल निकल यहाँ से, और दोबारा यहाँ मत आना फुक्कड़ कहीं का। चल निकल। ध्रुव भैया चलिए यहाँ से। सबको परेशान कर दिया आपने, चलिए यहाँ से। संभालिए। Well, that wraps up my presentation. Thank you so much. Patiently सुनने के लिए. Good work. Congratulations. अच्छा है. खुशी है प्रेजेंटेशन से. Glad you liked it. We'll call Pooja.
आगे की बात के लिए। श्योर। कह दीजिए अपनी पूजा से एहसान समझ के ना बैलेंस शीट में लिख लो, और इस एहसान के बदले मैं इनसे कुछ लूंगा भी नहीं। बोल जरूर दीजिएगा। अब क्या बोलेंगे पप्पा जी पूजा को? तू देखता जा मैं क्या करता हूं। आराम से। भाई आजा आजा। इसको इतनी चोट कैसे लगी? वापस वहां ठेके पर गए थे, खूब शराब पी और पैसे दिए नहीं, तो इसलिए उन लोगों ने बहुत मारा। भाभी अब तो हमें इसकी रोज आदत डाल लेनी चाहिए, हाँ है कि नहीं? अब तो ये रोज का रास्ता है। तो ऐसा करती हूँ भाभी कि जय का ना नाम कॉलेज से कटवा देती हूँ। क्या है ना, शहजादा जब भी दारू पी के लुढ़केगा तो संभालने के लिए जय होगा ना उसके पास। मम्मी चुप रहो आप। अरे मैं क्या गलत कह रही हूँ जो चुप रहूं? अरे कितनी अपसेट टाइप्स हो रही हूँ मैं, तुझे क्या पता? चंदा टाइप्स का कितना अरमान था भाभी कि बेटी को ब्याहने के लिए घोड़े पे बैठ के शहजादा आएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि इसका खुद का भाई घोड़े बेच के दारू पी के पड़ा रहेगा यहाँ। हाँ तो मम्मी अगर भैया ने घोड़ा बेच भी दिया तो मैं खुद अपने राजकुमार के साथ भाग कर चली जाऊंगी। देखो तो सही कितनी जबान चला रही है। सोनाली क्यों तंग करती है अपनी माँ को? तो बड़ी मम्मी भी तो हमेशा फिजूल बातें करती रहती है ना, आप उनको तो कुछ नहीं बोलते। क्या हुआ? तेरी बात हुई श्रेया से? जय उसे बता देना, बोल दे कि कहीं फंस गया हूं। थैंक यू डॉक्टर। टेक केयर। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। मतलब मैं सूप पी रही थी, उसके बाद बस बाहर गई और अम्मा से फोन पे बात कर रही थी, अचानक से चक्कर आया और बेहोश हो गई। फिर ओह माय गॉड, मीटिंग, क्लाइंट्स वेट कर रहे होंगे ना मीटिंग के लिए। मीटिंग हो गई मैडम जी। व्हाट? मीटिंग हो गई मेरे बगैर? प्रेजेंटेशन कैसे? किसने प्रेजेंटेशन दिया? आपके बेटे ने? कबीर ने आपके लैपटॉप से पूरा प्रेजेंटेशन दे दिया जी, शहजादे कबीर ने। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? हिम्मत का क्या है जी, प्लानिंग अगर तगड़ी हो ना तो हिम्मत तो अपने आप ही आ जाती है। हाँ, उसने आपके खाने में वो नशीली दवाई मिलाई, आपने सूप पिया, आप बेहोश हो गई, उसने लैपटॉप उठाया, तड़ी में आके वहां पर सारा आपके लैपटॉप से देख देख के पूरा प्रेजेंटेशन दे मारा। मतलब आपको हल्का सा भी याद आ रहा है कि आपको उठा के इधर कौन लेकर आया था? कबीर। तो उसको कैसे पता चला कि आप किधर हो? उसको कैसे पता चला कि आप बेहोश होने वाले हो? वहां और भी तो सारा स्टाफ मेंबर्स थे हमारे, उनको तो गिरते हुए नहीं दिखी आप। यस। देखिए मैडम जी, मैं ना आजकल आपसे सबूत के बगैर बात ही नहीं करता हूं। जा भाई, बुला के ला। एक मिनट मैडम जी, आजा भाई, आजा। मैडम जी ये शंकर है। हाँ भाई बता मैडम जी को, तूने क्या देखा? तूने कबीर को मैडम जी के कमरे से निकलते देखा? जी मैडम, देखा मैडम। उसके हाथ में क्या था? दवाई की शीशी? जी। क्या? शाबाश। ऑफ कोर्स उसी ने किया है। यहाँ मैं सूप पी रही थी और वो आया था मुझसे बात करने के लिए, उसके बाद मैं वॉशरूम चली गई उसे यहाँ छोड़ के, तभी उसने। डैम इट। लेकिन आप लोगों ने उसे प्रेजेंटेशन देने कैसे दिया? क्या कर रहे थे आप लोग? आपने बोला था ये कबीर और आपके बीच का मसला है, आप बीच में मत पड़ो।
मैंने चुप मार लिया। पर फिर भी आपका हुक्म हो, आपकी परमिशन हो तो सिक्योरिटी गार्ड से बोल के उसको अभी कंपनी के बाहर फेंकवा देता हूँ। नहीं, इसे मैं हैंडल करूंगी अपने तरीके से। इतना बड़ा खेल उसने खेला कैसे? हिम्मत कैसे की उसने? उसे पता था कि मेरी पहली बड़ी डील थी। सब कुछ बिगाड़ना चाहता है ना मेरे लिए, ताकि मैं बिजनेस ना चला पाऊं। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसे। पापा जी, आपने एमबीए नहीं किया ना? यू नो, बड़े कच्चे खिलाड़ी हो आप। अगर झूठ बोलना ही था तो बोल देते प्रेजेंटेशन मैंने दी है, कम से कम खुश तो रहती हो। बड़ा आया, बोल देते मैंने प्रेजेंटेशन किया, ताकि जिस दिन उसको पता चले पूजा को कि प्रेजेंटेशन कबीर ने दिया था, फिर 1 सेकंड में भरोसा उठ जाएगा उसका। फालतू का बच्चा। पापा जी कितनी बार कहा है बाप पे मत जाया करो। खा मेरी कसम, कसम खा तूने एमबीए करा है। मैं रो दूंगा। क्या क्या सोचा था मैंने, तेरे को इस कंपनी का मालिक बनाऊंगा, तो वो निकला कंजर। कंपनी के मालिक तो हम वैसे भी बनेंगे ये, बस इस कबीर और पूजा के बीच की आग को थोड़ा सा और भड़काना होगा। चलो जाओ, ब्रेक हो गया है, सब जाओ। तुमसे बात कर रही हूँ। अगर तुम वो मीटिंग के लिए थैंक यू बोलने आई हो तो मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानती हूँ तुमने क्या किया। तुम्हें लग रहा था इसकी डील खराब हो जाएगी, इसकी मेहनत बेकार हो जाएगी, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, राइट? क्योंकि ये मेरी पहली डील थी। पर अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम ना, हाँ, हेलो, देखिए मैं सॉरी कह रही हूँ आपको। आज जो भी किया कबीर ने, उसके लिए। हेलो पूजा, प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड। कबीर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। फाइनल डील साइन करते वक्त कबीर भी आपके साथ में होगी, 10 डील होगी। लेकिन और हाँ, वो चाइनीज भेल बहुत अच्छी थी जो कबीर ने लाई। इट्स वंडरफुल। व्हाट? चाइनीज भेल? अब मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। सुना मैंने, चाइनीज भेल काफी पसंद आई उन लोगों को। लो, चाहो तो तुम भी ट्राई कर सकते हो। तुम्हारी तो पुरानी आदत है ना, नमक खाने के बाद पीछे छुरा भोंक देना। खा लो खा लो। लो, नहीं खानी? चलो कोई बात नहीं। वैसे क्या बोला उन गोरों ने? मुझे बुला रहे हैं ना फाइनल डील के लिए। कल छोटी छोटी चीजें जो मैंने प्रेजेंटेशन में नहीं डाली थी, चीजें छोटी हैं लेकिन उनकी जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये फिर अंदर ब्लैंक्स मेरे अलावा कोई नहीं भर सकता है यहाँ पे। लेकिन पता नहीं मेरे पास टाइम होगा भी या नहीं होगा तुम्हें हेल्प करने के लिए। खैर देखूंगा, वक्त होगा तो सोचूंगा। ऐसी कोई डिमांड नहीं की क्लाइंट ने, समझे? तुम खाओ अपनी चाइनीज भेल। अरे थोड़े तो खाते जाओ। अम्मा। हाँ पूजा बेटा। आपको पता है क्या हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूजा बेटा, बिजनेस का सबसे बड़ा उसूल, ग्राहक भगवान का रूप होता है, समझी तू? और वो लोग तेरे बिजनेस के क्लाइंट्स हैं, तेरे ग्राहक हैं वो, उनकी बात तो माननी पड़ेगी। और बेटा, बिजनेस जो है वो दिल से नहीं दिमाग से किया जाता है, समझी तू? इसलिए तुझे अपना गुस्सा थूकना पड़े, दुश्मनी भुलानी पड़े, जो चाहे करना पड़े कर,
बेटा ये तेरी पहली डील है, अगर ये सक्सेसफुल हो गई तो शायद लोग इस बारे में बात ना करें, लेकिन अगर तू अपनी पहली डील में अनसक्सेसफुल रही, असफल रही, तो लोग तेरा जीना मुहाल कर देंगे मेरी बच्ची। ठीक है, रखती हूँ। लेकिन अगर तू अपनी पहली डील में अनसक्सेसफुल रही, असफल रही, तो लोग तेरा जीना मुहाल कर देंगे मेरी बच्ची। ओके, प्रैक्टिस करते हैं। सुनो कबीर, एक मौका है तुम्हारे पास। डैम इट, मैं डॉन थोड़ी ना हूं। एक मौका है तुम्हारे पास। क्या बोलूं? सुनो कबीर, तुम ये मत समझना कि तुम्हें अपर हैंड मिल गया है और मैं झुक गई हूं। यार नहीं, प्यार से, थोड़ा प्यार से बोल के देखते हैं। देखो कबीर, ये कंपनी की इज्जत का सवाल है। प्लीज इस कंपनी के लिए कर लो वो कंपनी जो तुम्हारे दादाजी ने शुरू की थी। नहीं, क्या करूं? काम डाउन, पूजा करना तो है, देखा जाएगा। चलो भाई चेंज करो, घर चलते हैं, वक्त हो गया भाई। चलो 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 चलो, रैप अप रैप अप। कबीर बाबा। हाँ बेचारी की ईगो इतनी बड़ी है ना, रिक्वेस्ट भी नहीं कर पा रही है मुझसे। कबीर 2 मिनट बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जो भी कहना है यही कह लो, ऐसे भी क्या प्राइवेट मैटर है। तुम बाहर आओगे तब तुम्हें पता चलेगा ना कि बात क्या है। तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। भाई आज नुकसान करने का ना बड़ा मन कर रहा है मेरा, आज भला करना ही नहीं है। जो भी है ना मेरे दोस्तों के सामने करो। बोलो, बोलिए प्लीज। तुम जानते हो ना कि मैं क्या बात करना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे सबके सामने जलील करना चाहते हो। मैं जानता हूँ तुम क्या बात करना चाहती हो। सबके सामने हाथ जोड़कर मुझसे रिक्वेस्ट करो। अपने मन में खुद से बातें करते रहोगी या मुझसे भी कुछ बोलोगी, या फिर मैं जाऊं? ओके, तो सबके सामने ही सही। वो जो शैंपेन की बोतल तोड़ी थी तुमने, 25,000 की थी। तुम्हें तो पता ही होगा, अब तक पैसे जमा नहीं किए तुमने अकाउंट में। कल तक का टाइम है तुम्हारे पास। अकाउंट में पैसे जमा करवाओ या फिर ये नौकरी भूल जाओ, समझे? पर मैम, इतने सारे पैसे एक दिन में कहां से लाएंगे कबीर बाबा? तुम जैसे अच्छे दोस्त कब काम आएंगे? तुम भर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी ही चिंता हो रही है तो बहुत बड़े बेवकूफ हो कबीर, जो तुमने सोचा कि मैं तुमसे सबके सामने रिक्वेस्ट करूंगी। अब तुम आओगे मुझसे ये रिक्वेस्ट करने कि मैं तुम्हें मीटिंग में शामिल करूं। जय परेशान मत हो, मैं हूं ना तेरे साथ। हम चलते हैं, बात करते हैं श्रेया से। उसे सब सच सच बता दे जय कि हमारे हालात कैसे हैं। अब बोल दे कि तू नहीं ले जा सकता रोज उसे डेट पर, नहीं खर्च कर सकता पहले जैसे अब। यार प्लीज यार, बेचारी अपसेट हो जाएगी फालतू में। हाँ अच्छा चल, ये बता, प्यार करती है तुझसे? ऑफ कोर्स प्यार करती है, तूने भी तो देखा है ये। तो जय जो प्यार करता है वो मजबूरियां भी समझता है। चल ना, मैं बात करती हूँ उससे। जय, तो तेरी गर्लफ्रेंड थी ना, वो ही थी ना श्रेया? चल जय, कुछ मत सोच, हम घर चलते हैं। तू घर चल मेरे साथ अभी। जय, अगर उसका कोई दोस्त हुआ, उसका भाई हुआ तो फिर
फिर क्या करेगा तू? हाँ, कुछ मत सोच, अभी मेरे साथ घर चल। चल, कुछ मत सोच, चल। बिल्कुल सही किया आपने दी। उस कबीर के सामने घुटने टेकते क्या हम? आप देखना, आज रात को उस कबीर को नींद ही नहीं आएगी। पैसे जो अरेंज करवाने हैं, देखना एड़िया रगड़ते हुए आएगा हमारे पास कल, पैसे माफ करवाने, और फिर आप अपनी ट्रिक खेलना। मॉम, हाँ भी ना, मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ कि कोई मुझे फुसला के लॉलीपॉप खिला के बैग में दबोच के ले जाएगा। हाँ, मैं कुछ वक्त में आ रहा हूँ, प्लीज सो जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए प्लीज। थैंक यू, सो जाइए आप। थैंक यू। बाबा, अब क्या सोचा 25,000 का? कल तक कहाँ से आएंगे ये पैसे? और अगर नहीं दिए तो वो जॉब से निकाल देगी। हाँ, आना तो पड़ेगा उसे मेरे पास, गिड़गिड़ाना भी पड़ेगा। उसे लगा वो मुझे धमकाएगा, फंसाएगा और मैं डर जाऊंगी, झुक जाऊंगी, जस्ट बिकॉज मेरी पहली डील है और बहुत इंपॉर्टेंट डील है। गलत सोच रहे हो कबीर मित्तल। विजय, सोच ही तो नहीं पा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि 25,000 कहाँ से लेके आऊंगा। पर एक बात है, उस पूजा शर्मा के सामने झुकना तो नहीं है मुझे। जिंदा रहे तो 1000 बार गिर के उठ सकेंगे, और अगर जिंदा ही ना रहे तो आना किस काम का? आना समझते हैं बाबा? ईगो। मेरे बाबा कहा करते थे, अगर नौकरी रहेगी तो हजारों मौके मिलेंगे उसे नीचे दिखाने के लिए, और अगर नौकरी गई तो इस समय आपको अपनी ईगो साइड भी करनी पड़े ना, तो कर दीजिए। बस कल जाइए, सॉरी कहिए और क्लाइंट्स की मीटिंग अटेंड कर लीजिए, और अपने आप 25,000 की माफी भी मिल जाएगी। गरीब होने के बाद जिंदगी की शर्तें जरा बदल जाती हैं। Where is Kabir? कबीर की जरूरत ही नहीं है जी। कबीर, नो नीड कबीर। कल कबीर से डिस्कशन हुआ था इंपॉर्टेंट बातों पे। वी नीड कबीर। जी, वो आ जाएगा। ओ कबीर, आखिर बात मान ही ली तुमने। हार मानने में ही तुम हेलो। कबीर, how are you? I'm good, how are you? मैं आप लोग के लिए चाइनीज भेल लेके आया हूँ, आपको पसंद है राइट? Thank you, Sheshe. wait for you. Meeting join? I'm so sorry. No meeting. ये मेरा रेजिग्नेशन, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। संभाल लेना इन सबको, बड़े प्यारे लोग हैं।
What's wrong? क्यों रिजाइन? कबीर नहीं, मीटिंग नहीं। Come to hotel with Kabir. Namaste. Else, no deal. एक मिनट, अरे मेरी बात तो सुनिए। चांदनी चौक तो चलना। जानता था तुम आओगी। काफी देर कर दी तुमने आने में। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब क्योंकि इतना वक्त जाया हो चुका है तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। मैंने क्लाइंट्स के सामने रेजिग्नेशन दे दी। क्लाइंट्स को बुरा लगा, वो लोग नाराज हो गए। अब डील में वो चाहते हैं कि मैं उनके सामने हूं, उनके साथ में रहूं। अब तुम यहाँ पे आई हो ताकि तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर सको कि प्लीज कबीर, प्लीज वहां पे आ जाओ। क्या है ना, हमें वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। कर यू रिक्वेस्ट? अरे व्हाट? कुछ तो बोलो यार। और सुनो, कुछ भी बोलने से पहले ना प्लीज लगा लेना। रिक्वेस्ट करने आई हो, रिक्वेस्ट करो, बात खत्म करो। कम ऑन, से समथिंग। कबीर प्लीज, कबीर वापस आ जाओ। देखो, तुमने जो कहा मैंने बोल दिया। अब आओगे ना वापस? चलोगे ना? सोचना पड़ेगा। प्लीज चलो। मच बेटर, मच बेटर। अब मैं सोचता हूँ, बट पता है क्या पूजा, एक छोटी सी प्रॉब्लम है यार। मैं ना बहुत ज्यादा बिजी हूँ अभी। पता है क्यों यार? वो 25,000 कमाने के चक्कर में ना मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ किसी को। अब फैमिली के बारे में जानती हो ना, हमारी हालत खराब है पूजा। I get it। ये सब तुमने इसलिए किया ना ताकि मैं वो 25,000 माफ कर दूं? नो। भाई मैंने कब कहा कि माफ कर दो? मैंने कहा कि मैं सिर्फ बिजी हूँ पैसे कमाने के चक्कर में। अब तुम ही हो कि बार बार कहे जा रही हो कि कबीर मैं वो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की, जरूरत नहीं है पैसे देने की, जरूरत नहीं है पैसे देने की। पता नहीं मेरे कान में क्यों गूंजे जा रहा है। क्यों? कुछ ऐसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो क्या तुम? फाइन, माफ कर दिए 25,000। अब तो चलोगे? प्लीज। ठीक है, गाड़ी निकालो, मैं आ दूं। एक्सक्यूज मी, ड्राइवर नहीं हूं मैं तुम्हारी। नहीं हो तो बन जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं गाड़ी चलाऊंगा? ठीक है, नहीं जाना तो ठीक है, मैं बैठ। अरे नहीं, चलो प्लीज। I like that girl। अब चल रही हो या मैं बैठूं? हेलो, क्या है ये? ड्राइवर हूं मैं तुम्हारी। अरे अभी तो अंदर बोला तुम्हें मैंने कि गाड़ी तुम ड्राइव करने वाली हो। और देखो, गड्ढे ना देख के चलाना, मुझे आदत नहीं है गड्ढों की। अब चलाओगी या मैं जाऊं क्या? नहीं, अगर लड़ना है तो लड़ लो, मैं यही बैठा हूँ, बहुत फुर्सत है मेरे पास। और तुम कौन से कंपनी टाइम से पहुंच जाओगी? तुम कौन सी इतनी प्रोफेशनल टाइम से पहुंचने वाली हो? हम चला रहे? चल रही हूँ। देख रही हो माँ, ये दोनों एक साथ। और आप लोग मुझे बोलते रहते हो कि मैं इतनी शराब क्यों पीता हूं। अरे बेच दिया कबीर ने खुद को उस औरत के हाथ। बस कर ध्रुव, कब तक कबीर पर इल्जाम लगाएगा? और वो किसके लिए कर रहा है? हम सबके लिए ना। और अगर तुझे इतनी तकलीफ है ना तो खुद पे काबू कर, अपनी जिंदगी की लगाम अपने हाथों में ले। तू इस घर का बड़ा बेटा है, हम सबको तुझसे उम्मीदें हैं और पूरी कबीर कर रहा है।
बेबी, आई एम रियली सॉरी। मुझे एक बार बात कर लो ना प्लीज। श्रेया, मैंने भी तो तुम्हें अंकित के साथ गाड़ी में देखा था, फिर भी तुमसे बात कर रहा हूं ना। जय, क्या कर रहा है तू यहाँ? ऐसे थोड़ी ना होता है जय, डेस्परेट लग रहा है एक नंबर का। यार ये देख, श्रेया ने अभी अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट की है, सबने कमेंट किया, मैंने भी किया, लेकिन सबके कमेंट्स पे या तो लाइक किया या रिप्लाई किया, और मेरे कमेंट पे कुछ भी नहीं। तो ऐसे मैसेजेस भेज के क्या होगा? उससे बात करना, सामने बैठकर, और पूछ कि उसके मन में आखिर चल क्या रहा है। पता तो चले जाए कि वो तुझे लेकर सीरियस है भी कि नहीं। ऑफ कोर्स सीरियस है मुझे लेकर यार। तू क्या बोले जा रही है? आई नो कि अंकित के साथ गाड़ी में थी, लेकिन हो सकता है कि मुझे बुरा फील कराने के लिए किया हो। एक तो प्यार में सब पागलों जैसे क्यों बिहेव करने लगते हैं, मुझे समझ नहीं आता। हाँ, उसे पता था ना कि वो अंकित के साथ कार में बैठेगी और वो वहां से गुजरेगी, क्योंकि जय तो वहीं होगा उसे देखने के लिए, है ना? और फिर वो बुरा भी फील करेगा। जाकर बात कर ले उससे। प्लीज कम। थैंक यू। Ni hao, Mr. Z, Mrs. Z. Hannah. Yeah. Okay. Well, I'm extremely sorry जो भी हुआ पूजा शर्मा के घर। I know ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। But everything's been taken care of now. All thanks to Miss पूजा शर्मा। लगता है ये कबीर हमको ना एक दिन बेच खाएगा, कुछ ज्यादा ही सियाना नहीं बन रहा। राइट। तो शुरू करें हम? तो मैं कह रहा था कि आज आपने क्या खाया? Yes, I'll tell you मैं about the बताता हूँ document. आपको। So yeah, that's about it. I hope you like it. Very good. Thank you, Mr. Z. It's an honor. मिस पूजा, this is great. अच्छा लगा। हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। We are ready. That's lovely. मिस्टर कबीर ने समझाया, गुड समझाया। Thank you, Mrs. Z. Thank you, कबीर। बड़ी खूनी वाली का दरिंदा है ये। तो ठीक है, साइन करें। Congratulations, Mr. Kabir. Thank you, Mr. Z. आप कबीर। Congratulations. Congratulations. Come on, let's take one photo. हैं? फोटो? हाँ, 1 minute है, 1 minute. फोटो। One photo, picture one of us. One. Mr. Kabir, could you come? Sure. In the center? Yeah, please, in the center, please. Kabir, Yeah. let's do it like that. Oh yes, of course. Victory. मेरी समझ में नहीं आ रहा, खुद दी को उसकी हेल्प लेने की क्या जरूरत थी? अरे डील नहीं होती तो नहीं होती। उसकी हेल्प लेने का मतलब ये है अब वो सर पे चढ़ के नाचेगा, देखना। बिटिया, इस डील का सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी था। ये पूजा बिटिया की पहली डील है। अगर ये डील अनसक्सेसफुल हो जाती तो लोग उसे चैन से जीने नहीं देते, उंगलियां उठाते कि तुझे तो कोई काम ही करना नहीं आता। उसके अपने वर्कर भी उसकी बात नहीं सुनते। ले, पूजा बिटिया आ गई। पूजा बिटिया, सब ठीक रहा ना? सब अच्छे से हो गया? दी, मुझे लगता है आपको उसकी हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम कुछ देर चुप नहीं रह सकती? चुप रहो।
परमिशन है अंदर आने की मारी? वेल वो एक्चुअली मैं बाहर वेट कर रहा था। मैम आप फैक्ट्री तो जाएंगी ना आज? मैंने सोचा आज आपके साथ में चलते हैं, आपके साथ आपकी गाड़ी में, और इस बार मैं आगे बैठ जाऊंगा आपके साथ। What? आपने इसको कार में बिठाया, वो भी पीछे? ड्राइवर लगती है क्या आप इसकी? अरे इसकी औकात क्या है? समझता क्या है अपने आप को? और दी आपको हो क्या गया है? कर क्या रही है आप? ओ घटिया क्लास इंसान, ठहराने की भी शर्म नहीं है ना तुझ में? चलो मीटिंग खत्म, खैरात खत्म, चलो एक दफा में रफा दफा। चोपड़ा साहब, आपकी जुबान ना लंबी होती जा रही है, जरा शांत रहा करिए वरना काट दी जाएगी, समझे? तो आपका बाहर वेट कर रहा हूं, आजिए। बाय द वे एक बात तो बताना ही भूल गया आपको, आप ड्राइव अच्छा कर लेती हैं। मैं कम इन मैडम? कम इन। मैडम जी, हमें ना तुरंत काम शुरू करना पड़ेगा जी, क्योंकि 48 घंटे के अंदर हमको डिलीवरी देनी है। तो शुरू करवाइए ना काम, इंतजार किस बात का? आपका? क्योंकि इतनी जल्दी अगर डिलीवरी देनी है तो वर्कर्स को जी ओवर टाइम करना पड़ेगा। उसके लिए बात तो आप ही को करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने तो मेरे को। ठीक है, मैं बस निकल ही रही हूँ फैक्ट्री के लिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। और क्या हुआ? दी, आई एम सो सॉरी। सॉरी दी, मैंने आपको गुस्सा किया। इट्स ओके, मुझे भी ऐसे चिढ़ना नहीं चाहिए था तुझ पे, खामखा चिल्ला दिया। चलो छोड़ो, साथ में लंच करते हैं। अम्मा ने खाना बनाया है? रानी, मैं इस वक्त अकेले रहना चाहती हूँ, प्लीज। बिल्कुल नहीं, चलो चलो। मिनट, एक मिनट, आप ये सब लेके मुझे सीधे फैक्ट्री पे मिलिए, ओके? जी मैडम जी। बहुत प्यारी। समझा? चलो दीदी, चलो दीदी, चलो दीदी, उसे पटाना है तुझे। पापा, मैं तो कब से पूजा को आपकी बहू बनाने के ख्वाब देख रहा था। आज बात करने की जरूरत नहीं है, आराम से कीजिए। मतलब आज तो बस सोचा है, मतलब आज ही बात करोगे? जूते मार मत, मुंह लाल का तो तेरा है। तू पटाएगा पूजा को? क्या करा अभी पूजा में? वो तेरी औकात है उसके सामने खड़े होने की, उसको पटाने की? अरे वो घेली गया रस के, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन, समझा? ये जो छोटी है ना, चलो दीदी, चलो दीदी, चलो दीदी, उसको पटाना है। उसको पटा, उससे शादी कर। ये काम तो बेटा मैंने देख लिया तेरा, इस जन्म में ना हो पाएगा तुझसे। ये जो शक्ल मिली है ना फ्री फंड में, उसी से काम चला। पापा जी कम ऑन यार, छोटी वाली बेवकूफ लड़की एक नंबर की वो। तो तेरे में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? वो एक घेली तो तू दो घेला। तेरे जैसे घेले से वही घेली सर की पटेगी। ये पूजा बहुत शातिर खिलाड़ी है, उसके लिए कबीर सरीखा कोई चाहिए। पूजा की छोटी बहन पे ध्यान लगा कि हमारा मकसद है इस प्रॉपर्टी का मालिक बनना, और पूजा की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी छोटी बहन। छोटी अपनी तो प्रॉपर्टी अपनी। फिर उसको क्या पटाना, पट्टी पटाइए वो तो। फिल्मी चल। हाय श्रेया। श्रेया देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा हो। आई नो कि मेरी गलती थी एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट इट।
इसीलिए तो इतने सारे मैसेजेस भेजे थे तुम्हें। नहीं नहीं, मैं कोई गुस्सा वुस्सा नहीं हूँ, मुझे काम है, मैं चलती हूँ। इट्स ऑल फाइन। श्रेया, ऑफ कोर्स इट्स नॉट फाइन ना। अरे इतने सारे मैसेजेस भेजे थे, टेक्स्ट मैसेजेस, वीडियो मैसेजेस, किसी का भी रिप्लाई नहीं दिया। और फिर तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर पे भी कमेंट किया था, वहां पे भी इग्नोर कर दिया। व्हाट? जय, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूं, तुम गर्लफ्रेंड हो मेरी। और कल मैंने तुम्हें अंकित के साथ उसकी गाड़ी में भी देखा था। सॉरी, तो अंकित के साथ देखा था तो? नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, बस 5 मिनट। और वैसे भी तुम यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? जाओ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बेचारे तुम्हें मिस कर रहे होंगे। जय, श्रेया बुरा क्यों मान रही हो? श्रेया मेरी बात तो सुनो प्लीज। आप सबको तो पता चल ही गया होगा कि डील लॉक हो चुकी है। इट्स अ गुड थिंग, लेकिन हमारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं इस डिलीवरी को पूरा करने में, इसलिए आप सबको ओवर टाइम करना पड़ेगा, समझे? ताकि कंपनी टारगेट पूरा कर सके। इसके लिए आपको पैसे भी दिए जाएंगे एक्स्ट्रा। सो राइट? यू मुझसे कुछ कहा? नहीं, तुम्हारे फरिश्ते आए ना यहाँ उड़ रहे हैं, उनसे ही बोल रहे हैं। हम पे ध्यान है नहीं, बस फिर बाद में टाइम वेस्ट करते रहोगे कि क्या करना है जी, क्या करना है जी। सारे वर्कर्स को एक्स्ट्रा टाइम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम के सबको पैसे भी दिए जाएंगे। सिर्फ ये नहीं, हमारे पास 48 घंटे हैं ये टारगेट को पूरा करने के लिए। क्यों, मैं सही हूं या गलत? अरे मैडम के सामने ठीक से तो खड़े रह सकते हो। क्यों भाई, कोई मिलिट्री राज चल रहा है यहाँ पे? हाँ, बस इसी तड़ी में सत्ता लुट गई। चोपड़ा जी, काम सही टाइम पे शुरू हो जाना चाहिए। जी नो टेंशन जी। मुझे काम से मतलब है और किसी चीज से नहीं। अगले 48 घंटे में डिलीवरी पक्की है जी, आप बेफिक्र रहो। क्या बाबा? कौन सी गाड़ी है? फरारी। तेज भागती है बहुत। मॉम, आप फिर से रो रही हैं? इतने आंसू लाती कहां से हैं आप? हाँ, मतलब आंसू हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्यों रो रही हैं आप? तबीयत खराब कर लेंगी अपनी। अरे मैं कहाँ रो रही हूँ? वो बेटी वो ना चंदा अपनी पसंद का सीरियल देख रही थी मोबाइल पे, मैं भी साथ में देखने बैठ गई, बस मुझे रोना आ गया। आप सीरियल देख के रो रही थी? बड़ी क्यूट हो यार। सीरियल देख के कौन रोता है यार? तो क्या हुआ? लोग रोते हैं सीरियल देख के। हाँ रोते होंगे, बट मेरी मॉम नहीं रोती है, स्ट्रांग है। सीरियसली सीरियल। कबीर, तेरा दिन कैसा बीता? वो पूजा क्यों आई थी यहाँ पर सुबह? बेचारी बड़ी मायूस लग रही थी, परेशान, गिड़गिड़ाने लगी। कहती प्लीज कबीर, प्लीज मेरी मदद कर दो, मेरी पहली डील है, मुझे क्रैक करना है। आप तो जानती है ना आपके बेटे का दिल कितना बड़ा है। बेचारी थी, मदद कर दी। बेचारी को सबकी आंखों में ना ऊंचा बनना होता है। अच्छा है, जितनी ऊंचाई से गिरेगी चोट उतनी गहरी लगेगी। भाई लोगों, भाइयों 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 भाइयों, इधर आइए और ये मिठाई खाइए। विजय तुम, चाचा चाचा मिठाई खाइए और बांट दो सब में।
किस खुशी में कबीर बाबा? अरे भाई हमारी पूजा मैडम, उनको भाई करोड़ों का मुनाफा होने वाला है। भाई अगर कंपनी को करोड़ों का मुनाफा होगा तो उसमें हमें क्या लेना देना कि हमें कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप कहना क्या चाह रहे हैं बाबा? मेरे कहने का मतलब ये है विजय कि हम 2 दिन 2 रात बिना सोए मेहनत करेंगे और हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। और वहां पूजा मैडम जिनको करोड़ों का मुनाफा होने वाला है वो चैन की नींद सोएंगे, हमारे बारे में नहीं सोचेंगे। आप बताइए सही है क्या? ये गलत है। अगर आप लोगों को लगता है सही है तो ठीक है, मैं आप लोगों के साथ में हूं। लेकिन मुझे ये लगता है कि भाई हमें 200-300 रुपए के लिए काम नहीं करना है, हमें अपने मुनाफे के लिए काम करना है, अपनी सैलरी बढ़ानी है और वो हम बढ़ा के रहेंगे। अगर आप लोग मेरे साथ में तो मैं आपके साथ में हूं, अगर आप मेरे साथ में नहीं है तो ठीक है, मैं भी ठीक है, मैं भी रात भर काम करता हूं आप लोगों के साथ और मैं चुप रहूंगा, कुछ बोलूंगा नहीं। सही कह रहे हैं बाबा। इस डिलीवरी में सबसे जरूरी लोग कौन है? हम लोग। हम दिन रात मरेंगे तो जाके ये ऑर्डर पूरा होगा, पर इसके लिए 300-400 रुपए काफी है? बिल्कुल नहीं। कबीर बाबा आप बताइए क्या करना चाहिए? हमने बहुत मीठा मीठा बोल लिया, अब जिंदगी के कड़वे करेले का स्वाद उन्हें भी तो पता चले। और वैसे भी हम लोग कोई गलत बात तो ना कर रहे हैं, हम लोग वर्कर्स हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, पैसे लेते हैं, घर जाते हैं। पैसे मांगना, अपनी सैलरी बढ़ा के मांगना, ये सब हक है हमारा। हम मेहनत कर रहे हैं उस चीज के लिए, दिन रात एक कर रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं। देखिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, अगर हमारी सैलरी नहीं बढ़ी ना तो काम बंद, हमें काम रोकना पड़ेगा बस। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फैक्ट्री में काम शुरू हुआ कि नहीं? बस मैडम सारे वर्कर्स आ गए हैं, काम भी शुरू हो जाएगा। चोपड़ा जी, कंसाइनमेंट अगले 48 घंटों में किसी भी हाल में डिलीवर हो जाना चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी है। जी मैडम जी, आप बिल्कुल चिंता मत। इजाजत है? अरे सुल्तान आ गया तो फिर टहलते टहलते हैं? अरे जा भाई, सबने काम शुरू कर दिया, तू भी काम शुरू कर दे जा। किसी ने काम शुरू नहीं किया और ना ही करने के मूड में है। What नहीं मैडम, क्यों? आपको पूछना चाहिए व्हाई। कबीर तुम डेडलाइन जानते हो, इस वक्त तुम्हारी ये बेमतलब की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सीरियस नहीं हूँ? तो बहुत सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक सिंपल सी बात है, सारे वर्कर्स को 10% इंक्रीमेंट चाहिए महीने के एंड में। अगर कंपनी को मुनाफा हो रहा है तो वर्कर्स को उस चीज का फायदा क्यों ना मिले? क्यों चोपड़ा साहब, सही बोल रहा हूँ ना मैं? बोलिए। ये वर्कर्स की डिमांड है या तुमने भड़काया उन्हें? मैं तो बस वर्कर्स की बिहाफ बोलने आया था आपसे। बस 2 मिनट नहीं लगता इनको अपनी औकात में आने में। चोपड़ा साहब अभी तो प्यार से बात कर रहे हैं, अगर औकात पे आ गए ना तो आप ये खड़े नहीं होंगे यहाँ पे हमारे सामने। ओह मैडम जी, इसको देख के कभी लगता ही नहीं ना कि ये कभी अमीर ज्यादा रहा होगा, इसके पास पैसा रहा होगा। इतनी घटिया क्वालिटी की जो। चोपड़ा जी प्लीज, कबीर प्लीज इस वक्त काम शुरू करवाओ। मैं सोचती हूँ इस बारे में, मैं बात करती हूँ, मैं बताती हूँ। ओके, मैं बात करता हूँ। चोपड़ा साहब, ये गुंडागर्दी नहीं है, सभ्य समाज में बातचीत करके हल निकाला जा सकता है। ऐसे हम काम शुरू करते हैं और आप शाम तक बता दीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो कल हो सकता है कि काम रुक जाए दोबारा। मैं चलूं, इजाजत है? ऑफ कोर्स। मैंने कहा पूछ लूं। पापा जी, मैं बात करूं वर्करों से? हैं? चुप। बाबा तो मैं सोच रहा था आज काम शुरू करें। आज का दिन है पूजा मैडम के पास ये डिसाइड करने के लिए कि हमारी मांगे मंजूर है कि नहीं। मंजूर है तो ठीक है, अगर उनका मन ना करे तो कल से तो क्या? कल से तो क्या? हैं? यू ब्लैकमेल। लगता क्या तुझको? जो तू कहेगा यहां वही होगा क्या?
किसी की कोई डिमांड्स नहीं मानी जाएंगी, समझे? लो, हो गया डिसीजन। एक बात बता, ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो यहाँ आ तो गया, लेकिन तुझे यहाँ पे पूजा ने भेजा है या तो खुद अपने दो टांगों से चल के आया है? देखो, मैं ना अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ, ठीक है? और मैंने डिसाइड किया कि तुम कंपनी की मालकिन को ना ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। सुन, हुक शॉट खेला है कभी? हुक शॉट मतलब जब बॉल किसी की हाइट पे हो, समझ ले तेरे सर की हाइट पे हो, तो ऐसे करके बॉल सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। ए सुनना, चल एक और शॉट करके दिखाता हूँ। सामने खड़े रहना, हिलना मत वहां से। ये बैट ऐसे लिया और सीधे सामने वो। अरे यार, ये तो डेड बॉल हो गई यार, अब क्या करें? चल आ जा, खड़ा हो जा। अभी ना यहाँ से चुपचाप कट ले, और लॉलीपॉप बाद में खिलाएंगे तुझे। चल। मैडम जी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल फ्री हो जाओ, आप टेंशन मत लो। मैं इन सालों मतलब मैं इन सबको 1 सेकंड में लाइन पे लेके आता हूँ। और मेरा बेटा भी है जी, उसने MBA करा हुआ है मुंबई से, वो सब संभाल लेगा, उसको सब पता है। सच बोल रहा हूँ जी। और आ गया, आजा आजा बच्चे, आजा 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 आजा। सब ठीक कर दिया ना? बता मैडम जी को। क्या हुआ? तुम्हारे MBA के कोर्स में ये नहीं सिखाया था कि वर्कर्स को लाइन पे कैसे लाते हैं? मैडम जी कोई नहीं, मैं एक बार और। चोपड़ा जी, मैं वर्कर्स पे गुस्सा नहीं करना चाहती। मैंने सब संभाल लिया था ऑलमोस्ट। वर्कर लोग ना अपनी वो डिमांड्स वापस लेने के तैयार हो गए थे। फिर वो आ गया पाप की आंधी कबीर। उसने देखा मैडम, देखा आपने? इसने कर दिया था, सब कुछ कर दिया था, पर नहीं। मेरे को तो एक बात नहीं समझ में आती कि एक दफा में रफा दफा क्यों नहीं कर रहे आप उस कचरे के डिब्बे को। यहाँ से क्यों पाला हुआ है आपने उसको इस कंपनी में? जब से आया तब से कोई ना कोई कांड करने में लगा हुआ ये बंदा। सत्यानाश मार के रख दिया सारी कंपनी का, सबको भड़का दिया, सबको। चोपड़ा जी। जी। आप में कितनी ताकत है? जी। जवाब दीजिए, मैंने कुछ पूछा आपसे। आप में कितनी ताकत है? मैडम जी, अब तो उम्र हो गई मैडम जी, बुढ़ापा आ गया। पर अगर जवानी के दिन होते ना, तो इस कबीर जैसे को तो मैं एक हाथ से पकड़ के ना फैक्ट्री से बाहर फेंक देता। नहीं, फिर भी आप हुक्म करो, गार्ड जाए, सब निकाल के बाहर फेंकेंगे। यही, मुझे कबीर की टेंशन नहीं है, लेकिन आपके इस रवैये की वजह से वर्कर्स काम करना बंद कर देंगे। तो ये काम किसी को तो करना पड़ेगा ना। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आप में ताकत कितनी है। अब आप ही तो जिम्मा उठाएंगे ना ये सारा काम खत्म करने का, राइट? जी, मेरा मतलब था। ताकत के बारे में पूछा था। चोपड़ा जी, दिमाग लगाने का काम मेरा है, वो मैं यूज कर रही हूँ। जाइए। मेरा मतलब था वो। प्लीज गो। मजदूरों का मसीहा बनकर कबीर उन्हें मेरे खिलाफ करना चाहता है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।